वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का, जो कि हमारा होने वाला है मोशन। मोशन क्या होता है? मोशन होती है गति। व्हेन ए ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन इट इज़ कॉल्ड मोशन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग, तो हम क्या कहते हैं कि वो चीज़ किस में है? मोशन में है। अब अगर हम मोशन की बात ही कर रहे हैं तो दो चीज़ें होती हैं। जब आप चल रहे हैं तो एक आपकी स्पीड मेजर हो रही है, एक आपकी डिस्टेंस मेजर हो रही है, एक आपका टाइम मेजर हो रहा है। टाइम मेजरमेंट के लिए ऑब्वियसली बात है, हम या तो स्टॉप क्लॉक का यूज़ करते हैं, सिंपल वॉच का यूज़ करते हैं, क्लॉक का यूज़ करते हैं। अगर हम स्पीड को मेज़र कर रहे हैं तो एक डिवाइस आ जाएगा स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर इज ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द स्पीड। अगर हम डिस्टेंस को मेज़र कर रहे हैं कि हमने कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, तो इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द डिस्टेंस, वो होता है हमारा ओडोमीटर। तो नेक्स्ट टर्म हमारी ओडोमीटर ही है। इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द डिस्टेंस कॉल्ड ओडोमीटर। नेक्स्ट स्पीडोमीटर, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज टू मेज़र द स्पीड। अगर हमें स्पीड को मेज़र करना है तो हम यूज़ करेंगे स्पीडोमीटर का। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि कॉन्टिन्यूटी। एक जैसे 100 किलोमीटर जाना है तो फर्स्ट 20 किलोमीटर हम 1 आवर में गए, नेक्स्ट 20 किलोमीटर फिर 1 आवर में गए, तो ऐसे कर करके 100 के 5 सेक्शंस बनेंगे 20 किलोमीटर के, और वो हमने 5 आवर में कवर किए। नेक्स्ट आएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये जो इक्वल और इक्वल वर्ड है, चाहे तो दोनों को अनइक्वल लिख दो या फिर किसी एक को अनइक्वल लिख दो, तो आपकी नॉन यूनिफॉर्म की डेफिनेशन बन जाती है व्हेन ए ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या फिर आप कर दो अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर आप कर दो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वो आपकी मर्जी है, या तो किसी एक को अनइक्वल लिख लो या फिर दोनों को ही अनइक्वल लिख दो, वो केस गलत नहीं होगा। नेक्स्ट आती है स्पीड। स्पीड क्या होती है? इट मे बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। कि किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस को कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, उन दोनों के रेशियो को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। अब देखो, अगर छोटी डिस्टेंस है तो हम उसको डिस्टेंस वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ पर हम एक वर्ड का यूज़ करते हैं, लेंथ। ठीक है। अब अगर हम डिस्टेंस वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम किस में मेज़र करेंगे? किलोमीटर में। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी कि किलोमीटर पर, और टाइम की हमारी बड़ी यूनिट क्या होती है? आर, तो क्या आ जाएगा? किलोमीटर पर आर। नेक्स्ट आएगी वेलोसिटी। इट में बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि टाइम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वेलोसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है 0 पर, उसको उठा के यहाँ तक लाया गया, वो हो गया 15, तो फाइनल हो गया 15, इनिशियल हो गया 0, तो फाइनल 15 माइनस 0 डिवाइडेड बाय जितनी भी हमें सेकंड्स का टाइम लगा वो हम मेजर करेंगे। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ही होता है, पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में कहा क्योंकि हमें फाइनल पोजीशन में से इनिशियल को माइनस करना है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड। x1 और x2 क्या है? x1 है हमारी इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, x2 है हमारी फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, t1 है हमारा इनिशियल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, और t2 है हमारा फाइनल टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितना टाइम पीरियड कंटेन करेगा। अगर हमें इसकी ऐसा यूनिट लिखनी है तो जो स्मॉल डिस्टेंस होती है उसको हम मीटर में मेज़र करते हैं, और टाइम की हमारी सबसे छोटी यूनिट सेकंड होती है, इसीलिए वेलोसिटी की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? मीटर पर सेकंड। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe.